बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इक्तिशाफी टिप्स के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आपने ये बात बहुत सारे दोस्तों और अक्सर अपनी दादी अम्मी, नानी अम्मी या गांव वगैरह में उम्र रसीदा औरतों से ज़रूर सुनी होगी कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। अगर बहुत सारे कौवे मिलकर आपके घर की छत पर या आपकी दीवार पर एक दूसरे से लड़ पड़ें या झगड़ने लगे तो याद रखें कि उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए सारे घर वालों का सदका व खैरात ज़रूर करें। अगर दोपहर से पहले कौवा आपकी दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो समझ लें कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफा हो सकता है, आपको ख़जाना मिल सकता है, आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए तो समझ लें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी आदमी के सर पर बीट कर दे तो समझ लें कि उसके दिन अच्छे होने वाले हैं। और अगर कोई कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसका बुरा वक्त करीब होता है। इस बात में किस हद तक सदाकत है, इस बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं, क्योंकि गांव में लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इन सब बातों पर आप बहुत यकीन करते हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस में इन बातों की क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। अब उसकी सदाकत को जानने के लिए आपसे हम इल्तिमास करते हैं कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इक्तिशाफी टिप्स की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल इक्तिशाफी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली और भी मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त के साथ मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी कौवे के अच्छे और बुरे इशारों की। और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों में आते हैं, तो फिर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं? ये जानने के लिए आप थोड़ा सा कौवे की हिस्ट्री मालूम कर लें, फिर आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है, उसकी नज़र भी बहुत तेज़ होती है जो उसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। इंसानों से खुसूसन मोहतात रहता है और ख़तरे की सूरत में काई काई करके आसमान सर पर उठा लेता है और अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है और अगर कहीं चील या बिल्ली नजर आ जाए तो उस पर कूद पड़ते हैं और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अगर उनके घोंसले से अंडा निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर चोंच मार मार कर खून निकाल देते हैं। इसीलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा भी माना जाता है। अपने साथी की लाश पर मातम करते हुए ऊपर उड़ने वाले परिंदे नीचे के मंजर को कभी नहीं भूलते। उनके मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा उन्हें हमेशा याद रहता है और वो खुद उससे बचने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफन करना सिखाया। कौवे की ये फितरत है कि जब उसका कोई साथी मर जाता है तो सब कौवे उस जगह जमा हो जाते हैं जहां उसके साथी की लाश पड़ी होती है, शोर मचाते रहते हैं, अपने साथी के मरने पर सोगो मातम का इजहार करते रहते हैं। कौवा वो वाहिद जानवर है जो उकाब को तंग कर सकता है। ये परिंदों के बादशाह उकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन पर काटता है, जबकि कौवे से ज्यादा ताकतवर उकाब कौवे का मुकाबला करने में अपनी ताकत और वक्त को सर्फ नहीं करता, बल्कि वो अपने पंख को खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उकाब की परवाज जितनी बुलंद होती जाती है, कौवे की उड़ान उतनी ही मुश्किल होती रहती है और बिलाखिर वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, एक कौवे के अंदर यही वो खूबियां हैं जिनकी वजह से कौवे की तरफ ये तमाम तर बातें मंसूब की जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर बातें बदशगुनी पर मबनी है। इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं,
मौजूदा दौर में ये बातें बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास कर देहातों में अब भी ये बातें बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिलती हैं। बसा औक़ात तो बदशुगुनी यहाँ तक बढ़ जाती है कि अगर कोई बांझ औरत किसी हामला के पास चली जाए तो उससे परहेज़ किया जाता है कि कहीं उसकी नुहूसत बच्चा पर असर न कर जाए, उसको मनहूस समझा जाता है। ज़रा सोचें कि उस बेचारी बांझ औरत पर क्या बीतती होगी जो पहले ही से बे औलाद दुनिया के सितम और ससुराल की तानो तशनी झेल रही हो। सोचें कि हमने उसकी रूह को कितना बड़ा जख्म दिया होता है। क्या वो मासूम औरत इस एहसास कमतरी के साथ जी सकती है? मैं सब खवातीन को इस फहरिस्त में हरगिज़ नहीं लाता। अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन में दीनदारी और तकवा मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा ही है, लेकिन उसके साथ साथ खवातीन में सबसे ज़्यादा तवहम परस्ती भी पाई जाती है। बदएतकादी अपने उरूज पर होती है। कहीं सास बहू का झगड़ा हो गया तो उसी वक्त आमिलों की तलाश शुरू हो जाती है। किसी की औलाद होने में अल्लाह की तरफ से थोड़ी ताखीर हो गई तो बदगुमानियां शुरू हो जाती हैं कि फलां ने कहीं कोखबंदी का अमल न कर दिया हो। मियाँ बीवी में थोड़ी सी कहा सुनी हो जाए तो उसी वक्त सास और ननद वगैरह के बारे में शुकूक शुबहात शुरू हो जाते हैं। और जो खवातीन निस्बतन इन चीज़ों से दूर हों वो वैसे ही शोहर को काबू में करने की फिक्र में सरगर्दा रहती है। फिर जो जाली आमिलों की चांदी होती है उनका तो क्या ही कहिए। मैं सिर्फ एक मिसाल देकर बस कर रहा हूँ। अभी हाल ही में चंद सालों पहले मीडिया पर हर तरफ एक जाली आमिल का चर्चा हो रहा था जिसने सैकड़ों औरतों को हमला किया हुआ था और उनकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो आमिल खुद चलकर उनको हमला करने के लिए गया था? सोचिएगा, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। बल्कि तारीख गवाह है कि आज तक कोई भी जाली आमिल चलकर नहीं आया, बल्कि कमज़ोर अकीदा खवातीन खुद चलकर उनके आस्ताने पर जाती हैं। ये वो तल्ख हकीकत थी जो मैंने बताना ज़रूरी समझा। अब चले दीन इस्लाम की तरफ कि हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, बदशुगुनी शिर्क है, बदशुगुनी शिर्क है, बदशुगुनी शिर्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये कलाम इरशाद फरमाया। और हम में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कुल की बरकत से उसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन कामिल कर लें, मुकम्मल तवक्कुल रखें। जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आप इन सारी चीज़ों यानी तवहम परस्ती, बदशुगुनी और बदएतकादी वगैरह से निकल जाएंगे। यकीन करें ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। शर्त रब्बे ज़ुल जलाल पर मुकम्मल तवक्कुल, यकीन और एतकाद है। आखिर में प्यारे दोस्तों, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल इक्तिशाफी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।